वेलकम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी सेंटर 9395 में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज नेक्स्ट टाइप पढ़ाते हैं जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है और प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो बिना देर किए हुए आइए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चावल की कीमत रुपए प्रति किलो से 4 रुपए प्रति किलो बढ़ गई, लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ। चावल की खपत पर प्रभाव का पता लगाएं। अच्छा देखिए, चावल की जो प्राइस थी पहले 3 रुपए से बढ़कर 4 रुपए हो गए, ठीक। लेकिन चावल की खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि तो चावल की खपत पर प्रभाव ज्ञात करें। तो चावल की खपत पर प्रभाव ज्ञात करें। खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, एक्सपेंडिचर जो है सेम है। तो जब भी एक्सपेंडिचर या कंजप्शंस या प्राइस को समान करें, सेम करें, तो पहली दी हुई संख्या को अपोजिट लिख देते हैं, उल्टी लिख देते हैं, उसका अपोजिट लिखते हैं। जैसे प्राइस दिया है तो कंजप्शंस उसका उल्टा लिखाएगा, तो लिखेंगे 4:3। पहले 4 था, अब 3 हो गया, तो कितनी के अंतर हुआ है? 1 के। एक की कौची हुई है? कमी हुई है। 1 की कमी किस पे हुई है? 4 पे। प्रतिशत में निकालने के लिए 100%, 25 चौके 100, तो 25% इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। बोल रहा है गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि हुई और व्यय में 50% की वृद्धि हुई, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कंजप्शंस पहले दे रखा है। कंजप्शंस में कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई, यानी कि प्लस में 1/5 फ्रैक्शंस वैल्यू होगा, और व्यय मतलब कि खर्च पर उसका जो हुआ, प्राइस पर उसका जो हुआ, ये चीज कह रहा है प्राइस पे निकालने के लिए। तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च पर क्या हुआ, कह रहे हैं खपत में 20% की वृद्धि और एक्सपेंडिचर में 50% की वृद्धि, यानी कि खर्च में 50% की वृद्धि। तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 50% का हो गया 1/2। तब कह रहे हैं कि प्राइस में क्या खर्च पड़ेगा, कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, पहले कंजप्शंस दिया है, पहले कंजप्शंस 5 था, तो अब कितना हो गया? 6। तो प्राइस को तो मालूम नहीं है। एक्सपेंडिचर कितना दिया है? एक्सपेंडिचर पहले 2 था, तो अब 3 हो गया। जब इस स्थिति हो ना, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 छक्का 12 और 3 पाँचे 15। पहले देखिए 12 था, अब हो गया 15, तो कितना रुपए की बढ़त हुआ? 3 रुपए की। 3 रुपए की बढ़त किस पे हुआ है? 12 रुपए की। प्रतिशत में निकालने के लिए 100%, 3 चौके 12, 25 चौके 100, यानी कि 25% इज द राइट आंसर। मगर ये क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई। आइए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। बोल रहा है कि दूध की कीमत 25% बढ़ जाती है और वैशाली ने दूध की खपत को 25% तक कम कर दिया, तो उसके खर्च पर क्या असर होगा? अच्छा देखिए, दूध की कीमत प्राइस पर 25% की वृद्धि, यानी कि प्लस में 1/4, और वैशाली ने दूध की खपत यानी कि खपत में 25% की कमी की, तो 1/4 माइनस, पहले प्राइस अगर 4 रुपया था तो बढ़ के हो गया 5। मगर कंजप्शंस की बात बोल रहा है, खपत की बात कर रहा है, तो पहले 4 रुपये खपत करता था, अब 1 की कमी हो गई, तो वो 3 रुपये के। तो एक्सपेंडिचर पर यानी कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 4 चौके 16, 5 तिया 15। पहले 16 था, अब हो गया 15, तो कितनी की कमी हुई? 1 की। 1 की कमी हुई किस पे? 16 पर। प्रतिशत में निकालने के लिए 100%, 4 चौके 16, 25 चौके 100, तो 6 चौके 24, 1 हुआ, 4 दूना 8, 4 पाँचे 20 का डिक्रीज हुआ। क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, कमी हुआ। तो 6.25% इज द राइट आंसर।
आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है चावल की कीमत में 20% की कमी आई है। एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल खरीदता है, उसी पैसे से अब वह कितने किलो चावल खरीद सकता है। देखिए चावल की कीमत में 20% की कमी आई है। चावल की कीमत में 20% की कमी आई है, यानी कि 1/5 की कमी आई है। एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल खरीदता है। शुरू में कितना चावल खरीदता है? 160 केजी, ठीक है। उसी पैसे से अब वह कितने किलो चावल खरीद सकता है। अच्छा, एक्सपेंडिचर समान है तो देखिए प्राइस अगर पहले 5 रुपया के खरीदता था, अब कम हो गया तो कितना खरीद रहा है? 4 रुपया के। कंजप्शंस तो दिया नहीं हुआ है, एक्सपेंडिचर को बोल रहा है कि समान है। आपका एक्सपेंडिचर जो है समान है, इसी समान। तो जब एक्सपेंडिचर समान रहे तो मैंने बोला हो इसका अपोजिट लिख दीजिए, तो अपोजिट लिखिएगा तो 4:5 होगा। अब शुरू में 160 यानी कि 4 यूनिट बराबर कितना? 4 यूनिट बराबर 160 केजी। तो 1 केजी बराबर कितना होगा? सॉरी 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 4 चौके 16, 40 केजी। तो कह रहा है कि उसी पैसे से अब वह कितने, अब तो अब कितना है? 5। तो 5 यूनिट बराबर 5 गुना 40, 40 पाँचे 200। तो अब कितने केजी खरीदेगा? 200। 200 केजी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। बोल रहा है कि जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई तो एक व्यक्ति 1 किलो अधिक चीनी 270 रुपये में खरीद सकता है। फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है? फिर कह रहा है कि प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा? प्रति केजी चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा जब चीनी की कीमत में प्राइस में कितनी प्रतिशत की कमी हुई है? 10% की, यानी कि 1/10 माइनस में। एक व्यक्ति 1 किलो चीनी अधिक 270 रुपये में खरीदता है। प्राइस है पहले 10 रुपया में खरीदता था, 1 रुपये की कमी हो गया तो 9 रुपया में। कंजप्शंस नहीं दिया हुआ है, यानी कि एक्सपेंडिचर समान है। अब उसी राशि में खरीदना है तो क्या होगा? 9:10। इसको पलट देंगे। कह रहा है कि तो एक व्यक्ति 1 किलो चीनी 270 रुपया में खरीद सकता है। तो ये दोनों का अंतर कितना है? 1। ये दोनों का अंतर कितना हुआ? 1। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना केजी चीनी खरीदता था? 1 केजी, ठीक है। तो ये तो 1 यूनिट बराबर 1 केजी हुआ। तो अब यहाँ से हर एक चीज़ निकाल सकते हैं। तो पहले ओल्ड कंजप्शंस निकाल लीजिए। तो ओल्ड कंजप्शंस पहले कितना है? 9। तो 1 गुना 9 बराबर 9। अब न्यू मान लीजिए कंजप्शंस ज्ञात करना है, तो न्यू कंजप्शंस निकालने के लिए 1 गुना 10 बराबर 10। अब यहाँ से पूछेंगे ओल्ड रेट क्या होगा, ओल्ड प्राइस क्या होगा, ओल्ड रेट क्या होगा। तो टोटल 1 किलो कितना खरीदता है? 270 रुपये में। तो 270 बाटा में 10 से भाग दीजिए तो 0 0 कट गया, 27। और न्यू खरीदिए तो कितना होगा? 270 बटा में 9, 0 0 कट गया, 9 तिया 27, ठीक है। तो पूछा क्या कि अब वह फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। तो फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य, न्यू मूल्य कितना हो गया? 30 रुपये पर केजी, ठीक है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बोल रहा है यदि चावल की कीमत 20% कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति 2 किलो अधिक चावल 360 रुपये में खरीद सकता है। तो चावल का मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि ओल्ड और न्यू दोनों मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए कि चावल के मूल्य में यानी कि प्राइस में कितनी प्रतिशत की कमी हुई है? 20% की, यानी कि 1/5 माइनस की। 2 किलो चीनी खरीदता है, यानी कि पहले 5 रुपया में खरीदता था तो अब कितने रुपए में? 4 रुपये में। कंजप्शंस तो दी हुई नहीं है, एक्सपेंडिचर को बोल रहा है कि समान है उसी भाव में। पहले 4 था तो अब 5 हो जाएगा, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर समान रहेगा तो ये अपोजिट हो जाता है। दोनों का अंतर 1, तो 1
यूनिट इज इक्वल टू कितना केजी खरीद रहा है, 2 केजी। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना खरीद रहा है, 2 केजी। तो अब पहले की बात करें कि पहले कितना खरीदता था, तो पहले कितना खरीदता था, पहले खपत कितनी की होती थी, 4 रुपये की, तो 4 गुना 2 यानी कि 8 केजी। अगर बाद की बात करें तो बाद में कितना है, 5 है, 5 दूना 10 केजी। ठीक है, ये तो हमारी जो खपत होता था वो चीज़ हो गया। अब मूल्य की बात करते हैं, तो मूल्य की बात करने के लिए पहले पुराना और फिर नया। तो पुराना मूल्य क्या हो जाएगा, पुराना मूल्य दिया है कितना, 360 रुपया। तो 360 रुपया दिया है। तो अब यहाँ से ध्यान से हम बनाएंगे, ठीक है, कि कैसे बनेगा। तो 360 रुपया दिया है, तो 360 रुपया दिया। पुराना मूल्य कितना है, पहले वाला 8 केजी, तो 8 केजी से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 चौके 32, 4 8 पाँचे 40, 45 रुपये केजी एक हो गया। नया मूल्य की बात करेगा, नया मूल्य की अब बात करेगा तो 360 बटा में कितना आया था, 10, तो कितना आएगा, 36 रुपये इज द राइट आंसर।